शुक्रिया मैथिल। 23-6 दिसंबर की बात करना, बाबरी की बात करना, ये भड़काने वाली बात है कि नहीं? देखिए राकेश भाई, मैं आपसे पूछता हूं, जांच से कौन डरता है? सर्वे से कौन डर रहा है? और क्या कारण है कि ये सर्वे से डर रहे हैं? जब एएसआई ने हाईकोर्ट में हलफनामा दिया कि हम किसी भी प्रकार से उस स्ट्रक्चर के संग कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे, पूरी तरह आधुनिक उपकरणों के संग वहां पे हम लोग इन्वेस्टिगेशन करेंगे, तो इसमें परेशानी क्या है? और मैं पहले मौलाना तौकीर रजा की जो एक शब्द थे ना, उन्होंने बोला था कि गली गली में दुशासन मिल रहा है और दुर्योधन मिल रहा है, तो मेरे तौकीर रजा साहब, आपको यह कहना चाहिए था गली गली में मोहम्मद हाफिज सईद मिल रहा है, सैयद सलाउद्दीन मिल रहा है, दाऊद इब्राहिम मिल रहा है, मौलाना जो है ना अल जवाहिरी मिल रहा है, ओसामा बिन लादेन मिल रहा है। ठीक है, आप लोग कहां है हिंदुस्तान में? गली गली में गली गली में है ना। भारत तेरे टुकड़े होंगे चार, इंशाअल्लाह भारतीय सेना पे पत्थर मारते हैं वो कौन है? नू मेवात में जो हिंदुओं की शोभा यात्राओं पे इन्होंने गोलियां चलाई है, तलवारें चलाई है और पत्थरबाजी की है, आगजनी की है, वो कौन है? यही लोग हैं। इनको हिंदू समाज का अपमान करने में बहुत पसंद, बहुत प्यार आता है। दूसरी चीज, एक मिनट आजारी साहब, इसके बाद आ रहा हूं, आजारी साहब आ रहा हूं। और ये जो भी मौलाना तौकीर भड़काने वाली बात ओवैसी कर रहे हैं ना, ये वही बात है। 25 करोड़ है, हाँ तुम 100 करोड़ हो, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो। अरे भैया हटाने के लिए तैयार थे, क्या हुआ था? पेट गीली हो गई थी ना। तो यही चीज है, अदालत ने कहा कि सर्वे होगा, तो सर्वे हो रहा है। और रही बात बाबरी जो ढांचा ढाया गया, उस समय राम भक्तों में गोलियां चली थी, सरों में गोलियां मारी थी, लाशों को बांध बांध कर सरयू जी में बहा दिया था, पूरी अयोध्या रंग रंजित हो गई थी। उस बात को याद करो पहले तुम लोग, किस प्रकार से हमारे राम भक्तों ने शहादतें दी थी। अब समय बदल गया है, हिंदू एक एक मंदिर का एक सर्वे कराएगा और हम कोर्ट से लेंगे अपने मंदिरों को। रुक जाइए, अरे आजारी साहब रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए। आजारी साहब अपनी बात रखिए, आजारी साहब अपनी बात रखिए। सर्वे को तमाशा बताना, 23-6 दिसंबर की चर्चा करना, बाबरी का जिक्र करना, देश उससे आगे निकल चुका है। ये नहीं समझ में आ रही है बात? सुन लीजिए। हाँ बात ठीक है, आपकी बात सुन ले पहले। 1947 से लेकर के अब तक जहां नमाज होती हो, उस ज्ञान वापी को मस्जिद ना कहने का हुक्म 1993 तक जहां श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा होती रही हजारी साहब, उस पूजा को रुकवा देना और पूजा दोबारा शुरू हो, इसमें रोक लगाना, ये जस्टिफाइड है क्या? पहले आप सवाल का जवाब सुन लें। मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि अगर ज्ञान वापी को मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा, ये क्या है? सही कहा है उन्होंने बिल्कुल सही कहा है। क्या ज्ञान वापी मंदिर है, मस्जिद नहीं है, पहले ये सुन लो। दूसरी चीज, अरे मौलाना मुझे ये बता दो, पूरे विश्व के अंदर एक भी मस्जिद बता दो जिसकी दीवारों पे सनातन संस्कृति के निशान हो। पूरा करने दीजिए आजारी साहब को, पूरा करने दीजिए। मौलाना तौकीर रजा मेंटल को बोलिए चुप रहने। झूठ बोलते हो खड़े हो गए यहाँ पर। हाँ बोलिए आजारी साहब, अपनी बात पूरी करिए। मेरा कहने का मकसद ये है, जब मुख्यमंत्री जी ये कह सकते हैं एक मस्जिद के ताल्लुक से, इसे आप मस्जिद ना कहेंगे तो विवाद होगा। अरे मसीरे आलमगीर तो पढ़ लो। मौलाना तौकीर रजा साहब और असदुद्दीन ओवैसी साहब को आप लेकर के बैठ गए। कम से कम आपको मुख्यमंत्री के बयान की मजम्मत करना चाहिए कि एक शख्स जिसके हाथ में प्रदेश की कमान है, लाइन ऑर्डर है, वो शख्स इस तरह की बातें कर रहा है। वो कत्ल भी करते हैं तो आवाज नहीं होती, हम आहा भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। मैं मौलाना तौकीर रजा का वेट कर रहा हूँ। मौलाना तौकीर रजा को रखिए स्क्रीन पर, रुक जाइए। आजारी साहब आ रहा हूँ। मौलाना तौकीर रजा जी, आपने कहा कि ज्ञान वापी में सर्वे तमाशा, आपको तमाशा लगता है? ये तमाशा नहीं कहा मैंने कहा सर्वे हो रहा है, सर्वे के ज़रिए हक़ाइक़ सामने आएंगे। और मैंने जो बात कही है, सर्वे के साथ साथ तारीख़ पर भी नज़र रखनी चाहिए कि मस्जिद कितनी पुरानी है, किन लोगों ने बनाई है,
क्या मुग़ल काल में ये वजूद में आई है या बाद में वजूद में आई है? असल मामला तो मैं यही कहता हूँ कि जब इस्लाम हिंदुस्तान में आया तो पूरी पूरी बिरादरियाँ, पूरे पूरे मोहल्ले मुसलमान होने लगे थे। ठीक नहीं, ठीक है, आपके इस सवाल में ही, आपकी इन बातों में ही सवाल अगला है। और दूसरी बात है मौलाना तौकीर रजा जी, आपने बाबरी का नाम लिया है, क्या आप ऐसा करके मुसलमानों को भड़काना चाहते हैं? मेरा सीधा सवाल आपसे है। पहले पूरी बात सुन तो ले उनकी भाई। बाबरी मस्जिद का सवाल जहाँ तक है, बाबरी मस्जिद के बारे में मैंने ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने मिल्कियत मुसलमानों की माना, लेकिन चूंकि इनकी आस्था उग्र हो चुकी थी, इस अंदेशे से कि ये उग्र आस्था जो है कहीं देश में बड़ा हादसा ना करा दे, इसलिए उन लोगों के सुपुर्द कर दिया गया। तो आस्था का आपकी एहतराम किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने एहतराम किया, हमने भी सब्र किया, हमने भी आपकी आस्था का एहतराम कर लिया। अब ऐसे ही आप ज्ञानवापी पर आ गए, ऐसे ही फिर आप मथुरा ईदगाह पर आ जाएंगे, फिर बदायूं आ जाएंगे, फिर बरेली आ जाएंगे, तो ये तो फितनागरी हो गई। नहीं, ये बात नहीं होती है मौलाना तौकीर रजा जी कि स्वीकार कर लिया, सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया था, ऐसा नहीं था कि बातचीत से सहमति बन गई थी। और बार बार आप बाबरी का जिक्र करते हैं, आप कह रहे हैं, आदिल हसन, मौलाना तौकीर रजा कह रहे हैं, आपके नेता भी कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पीछे एजेंडा चुनावी है। आप एक वोट बैंक को सेटिस्फाई करना चाहते हैं